Assalamu alaikum, my dear students. Today I will be discussed chapter number 12 coordination and control. आज हम coordination and control we can discuss. तो overview of coordination and control. Coordination means the connection between one part of body to an other part of body. एक बॉडी का दूसरी बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन होता है that's called a coordination. Then we can discuss for with the example. For a familiar example of the coordination is this way which the muscles works together during the movement when the boy runs catch the ball. He use hundreds of muscles to move the arm, legs, back. देखिए वो जैसे चलता है तो उस अपना हाथ फैला लेता है ऑटोमेटिकली। आपके दिमाग को आप खुद थोड़ी कहते हो कि अब गेंद करीब आ रही है, हमने अपना हाथ आगे करना है कैच पकड़ने की, वो हमारा हाथ ऑटोमेटिकली आगे आता है। तो क्योंकि सेंस है ना, हमें सेंस है, तो वो सेंस डेट्स कॉल्ड, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन चलती है। ड्यूरिंग टू कोऑर्डिनेशन मसल कॉन्ट्रैक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। सारे मसल एक ही सीक्वेंस में, कोई मसल ऐसा है जो फटीक करके बैक पे चला गया हो, आपको ऐसा एक भी मसल नहीं मिलेगा। द मसल्स करेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू करेक्ट सीक्वेंस पावर द लेंथ ऑफ द टाइम, बट डैट इज़ नॉट ऑल। ये काफ़ी नहीं होता, सम और एक्टिविटीज़ होती है काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जांपल ब्रीथिंग देख लें, हार्ट रेट देख लें, सारा कुछ बढ़ता है ना। अगर कैच छूट जाए ना फौरी तो अचानक से इंसान सुन सा पड़ जाता है, जैसे उससे पता नहीं क्या कितनी बड़ी गलती हो गई है। हार्ट बीट अचानक से कम हो जाती है, या आखिरी बाल चल रही हो फिर भी देख लें आप। तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशंस में चलता है बेटा। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस सम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में हमारे पास देखिएगा दे आर टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। एक वन इज़ नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड वन इज़ अ chemical coordination brought by the endocrine system. Today we will discuss nervous system and some parts of nervous system. And now go through with the coordination action. Coordination action चाहे endocrine का हो चाहे exocrine का, दोनों का सेम चलता है। इसके मेन पार्ट में आता है स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर एंड रिस्पॉन्सेस। स्टिमुलस वहाँ जहाँ से सेंस पैदा हुई है, हमने किसी चीज़ को चखा है तो जुबान जो हमारे पास है वो स्टिमुलस है। अगर हमने देखा है किसी चीज़ को तो हमारी आइज़ इज़ अ स्टिमुलस। अगर हमने किसी चीज़ को छुआ है तो हमारे कौन से मसल्स इज़ अ स्टिमुलस। तो उनमें से जो सेंस निकलती है डेट्स कॉल्ड अ स्टिमुलस। हम इसको देखते हैं फैक्टर कैन ब्रिंग अबाउट द सर्टेन रिस्पॉन्स, जो कि कुछ रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हो। हमने आंखों से देखा, कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। हमने हाथ लगाया, कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। नरम है, सख्त है, क्या है, सारा रिस्पॉन्स आएगा ज़रूर। सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉल्ड हम उसको स्टिमुलस करते हैं। और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। जैसे कि इंटरनली ब्रेन को पता चल गया है कि अब माँ के ब्रेन को पता चल गया है कि बच्चे को अब ना भूख लगी है, तो ऑटोमेटिकली मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है ना बेटा। तो वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल। एक्सटर्नल तो मैंने हाथ लगा के पता लग गया। इंटरनली कि हमारे ब्रेन को खुद स्टिमुलस हो गया, बच्चा रो रहा है मतलब उसको दूध की ज़रूरत है, ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन होगी और मिल्क प्रोडक्शन होने लग जाएगी टू प्रोवोक द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस देखिएगा, प्रेशर है, हीट है, कोल्ड है, साउंड वेव्स है, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबी ऑर्गेनिज्म, ये सारा कुछ है, ठीक है। सेकंड वन इज़ अ रिसेप्टर, वो चीज़ जो इसको एक्सेप्ट करती है स्टिमुलस को बेटा। अब स्टिमुलस को एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल रोशनी है, उसको एक्सेप्ट किसने करना था? आइज़ ने। इसी तरह जो किसी सुनना है हमने, साउंड वेव है, किसने एक्सेप्ट करना था? ईयर्स ने। तो आइज़, ईयर, मसल्स, ये सारे हमारे पास बेटा आते हैं रिसेप्टर्स की, जिसने स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया है। For example, sound waves are detected in a ear to detect the eyes. Chemicals, air are detected on the nose and so on. The organs, tissue cells specifically built the detect the particular type of stimulus called a receptor. जो एक particular stimulus को, रोशनी को, लाइट को, साउंड को, इनको एक्सेप्ट करने के लिए जो ऑर्गन होता है जो हमारे पास, को रिसेप्टर कहते हैं। और जो वो रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है उसको स्टिमुलस कहते हैं बेटा, ठीक है। तो मसल स्टिमुलस नहीं है, पहले थोड़ी सी हो गया था मिस्टेक, मसल स्टिमुलस
नहीं है हमारे पास उसको लगा, हम जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो हार्ड है, उसने प्रेशर एक्सर्ट किया है, वो स्टिमुलस है। अगर वो ठंडी है, हमने हाथ लगा के परसीव किया है, तो वो भी स्टिमुलस है। तो साउंड, प्रेशर, ये सारा कुछ स्टिमुलस में आता है। और रिसेप्टर्स के अंदर हमारे हाथ जिसने उसको डिटेक्ट किया, हमारी आइज़ जिसने उसको डिटेक्ट किया। फिर कोऑर्डिनेटर्स आते हैं। कोऑर्डिनेटर, टू मेजर कोऑर्डिनेटर है हमारे पास, एक नर्वस है, एक केमिकल है। तो वो फिर जाता है, डिपेंड करता है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर उसको रिक्वायर्ड है। देयर इज़ अ organ that receive the information from the receptor and send the messages as particular organ proper action. In nerves, coordination, brain and spinal cord are coordinators. They receive the information and send the messages through the neurons in the form of nerve impulse. In nerve impulse की सूरत में ये coordination वहाँ तक लेके जाती है. One on the other hand, the chemical coordination are the various endocrine glands play a role in coordinators. They receive the information from various chemical and send the secreting हार्मोन के पास भेज देते हैं। दो तरह के कोऑर्डिनेशन बेटा हमने अब डिस्कस कर लिया, एक ब्रेन था, स्पाइनल कॉर्ड थी, और सेकंड वन इज़ अ हार्मोन ग्लैंड्स। आगे देखिए अफेक्टर वो जगह है जहाँ पे उसने जाके अफेक्ट करना है। देखिएगा हमारे तो फिंगरप्रिंट जो हमारे पास है उसने परसीव किया ये नोकदार चीज़ है, लेकिन फैक्टर्स हमारी वो फिंगरप्रिंट नहीं है। फैक्टर्स हमारे मसल्स होंगे ना, ह्यूमरस के मसल जो उसको वापस लेके आ रहे हैं, हमारे बॉडी के ट्राइसेप्स मसल्स जो उनको वापस लेके जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ फैक्टर। तो जहाँ पे जाके वो रिस्पॉन्स जो हमारे पास कोऑर्डिनेटर से जनरेट हुआ है वो जहाँ जाएगा उसको इफेक्टर कहते हैं। ठीक है बेटा, देखिएगा देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी विच रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस द पार्टिकुलर रिस्पॉन्स, जो पैदा करता है उसको अफेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मसल इज़ अ फैक्टर, ग्लैंड्स इज़ अ फैक्टर, तो ये हमारे पास फैक्टर्स में आते हैं बेटा। आगे नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव रिसीव करते हैं मैसेजेस फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, और रिस्पॉन्स जो फैक्टर ने एक्सेप्ट किया है मैसेजेस, उस मैसेज को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल पुलिंग द हैंड फ्रॉम समवन हॉट सरफेस, से हम अचानक से हाथ पीछे निकाल लेते हैं, तो हमारा हाथ का पीछे लेना यानी कि वो हॉट सरफेस है, उसको किसने बताया हमारे हाथ को? वो एक रिस्पॉन्स था, एक मैसेज था जो दिमाग ने या स्पाइनल कॉर्ड ने हमको बताया। ये हमारे पास रॉ डायग्राम है बेटा, इसको आपने एक बार देख लेना है कि रिसेप्टर से किस तरह फैक्टर की तरफ जा रहा है, रिसेप्टर से फैक्टर की तरफ एंडोक्राइन के अंदर, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन सब के अंदर ये क्या चीज़ें हैं। देखिए सबसे पहले स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर फैक्टर और फिर रिस्पॉन्स। यही साइकिल चलता है केमिकल के अंदर। नाउ ह्यूमन का नर्वस सिस्टम हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ह्यूमन के नर्वस सिस्टम के अंदर मेन कंपोनेंट जो आते हैं कोऑर्डिनेटर्स के तौर पे, न्यूरॉन जो है हमारे पास, रिसेप्टर्स भी हैं, रिस्पॉन्सेस भी हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्पाइनल कॉर्ड है, और फैक्टर के तौर पे हमारे पास मोटर न्यूरॉन आती है। तो हमने सबसे पहले न्यूरॉन सेल से स्टार्ट करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड अ न्यूरॉन। हम न्यूरॉन को सेल कह भी देते हैं, या सेल लेवल के दर्जे के ऊपर हम अक्सर नहीं भी रखते, क्योंकि इसकी मैं आगे रीज़न आपको बताऊंगा। nerve cell and the neuron is a unit of the nervous system. The human nervous system consists of billions of neurons. बेटा ये billions of neurons पे मुश्तमिल होता है। Neurons are specialized cell that are able to conduct the nerve impulse from the receptor to coordinator and form the coordinators to affector. तो न्यूरॉन जो होता है वो जो नर्व इम्पल्स है वो रिसेप्टर से लेकर दिमाग तक, ब्रेन तक लेके जाता है, वो फिर ब्रेन से वही अफेक्टर तक लेके जाता है, वो न्यूरॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स के आगे देखिएगा हम स्ट्रक्चर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो न्यूरॉन्स आर द मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ द न्यूरॉन लोकेटेड इन अ सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर सारा न्यूरॉन का पार्ट होता है, उसके अलावा तो सिर्फ कुछ भी नहीं होता। आगे डिफरेंट पर्पसेस एक्सटेंड आउट द सेल बॉडी। सेल बॉडी से अब दो चीज़ें निकलती है, एक डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी। डेंड्राइट जो है नर्व इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी लेके आता है, और जो एक्सोन है वो उससे दूर लेके जाता है। नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर को आपने ड्रा भी करना है, सीखना भी और करना भी है। इसके अलावा इंटरन्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इन दोनों में सेल बॉडी देख लें, इंटरन्यूरॉन में बिल्कुल सेंटर में होती है बेटा। श्वान सेल देख लीजिएगा अब इसके ऊपर बेटा, ये देखे ना, ये श्वान सेल है, ये वाले सेल ना, ये दिस इज़ अ श्वान सेल, ये श्वान सेल हमारे पास। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है न्यूरॉन को
एनर्जी देना, सप्लाई देना और अपनी नर्व इम्पल्स की स्पीड को बढ़ा देना, क्योंकि इनके दरमियान नोड्स ऑफ रेनिव्यू बनते हैं, जिसकी वजह से कौन सी नर्व इम्पल्स है वो बहुत ज़्यादा मूव कर देती है, और उसके ऊपर जो नर्व निकलते हैं उसको साल्टेटरी नर्व कहते हैं। ठीक है बेटा, स्पीड अप करती है नर्व इम्पल्स को। रेगुलर इंटरवल हो गया बेटा। नेक्स्ट वन इज अ सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो टूवर्ड्स द सीएनएस जाते हैं, रिसेप्टर से तो टूवर्ड द सीएनएस जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, नर्वस कोऑर्डिनेशन के पास, कोऑर्डिनेटर्स के पास, उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन है वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। उनके पास वन डेंड्राइट होता है और वन ही एक्सोन होता है, ऊपर मैंने आपको दिखा दिया था। आगे इंटर न्यूरॉन फॉर्म द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इंटर न्यूरॉन कौन सी है, वो फार्मेशन करती है ब्रेन की भी और स्पाइनल कोड की। ये इंफॉर्मेशन सेंसरी से रिसीव करती है, उसको प्रोसेस करती है, जो रिजल्ट होता है वो मोटर तक पहुंचाती है। इसके अंदर मैनी डेंड्राइट्स होते हैं और मैनी ही एक्सोन्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अ मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन के अंदर आप बेटा देखो तो कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स और टू द मसल और द ग्लैंड। वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है कहाँ से, इंटर न्यूरॉन से, और कहाँ तक, ग्लैंड्स तक, फैक्टर तक। दे आर मैनी डेंड्राइट्स बस ओनली वन एक्सोन। इसके बाद वन एक्सोन होता है लेकिन डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी हर तरफ से इंफॉर्मेशन लेके एक ही पाथ में सबको भेज देता है। नेक्स्ट वन इज़ अ नर्व। हमारे पास जैसे कि न्यूरॉन की 3 टाइप्स थी, ऐसे नर्व की भी 3 टाइप है। एक सेंसरी है, दूसरी मोटर है, तीसरी हमारे पास आती है मिक्स्ड। सबसे पहले नर्व की डेफिनेशन देख लिया। नर्व मीन्स द यूनियन ऑफ सेवरल एक्सोन। बहुत ज़्यादा एक्सोन मिले हैं और एक उसको कवर कर दिया मेड बाय द लिपर्स, उसको हम नर्व कहते हैं, यानी कि एक्सोन की एक लाइन को हम नर्व कह देते हैं। सॉरी बेटा। आगे हमारे पास 3 तरह की, एक सेंसरी है, कंटेन एक्सोन्स ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, और जो मोटर है उसके अंदर मोटर की होता है, मिक्स्ड के अंदर दोनों की ही होती हैं। द डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। आगे देखिएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स को देख लेते हैं हम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिवीजन्स जो हमारे पास हैं वो 2 हैं। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन्स हैं, एक सीएनएस है, एक पीएनएस है। सीएनएस जो हमारे पास वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर यानी कि जो ब्रेन के पास है, ब्रेन जिसमें आता है प्लस स्पाइनल कोड आती है, ये 2 हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। और दूसरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके अंदर तमाम नर्व्स आती हैं जो कि मैसेजेस लेके भी आती है और मैसेजेस ब्रेन से लेके भी जाती है। नेक्स्ट वन इज़ अ ब्रेन। ब्रेन देखिएगा, इन स्मॉल लाइफ एक्टिविटी अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ अ सूटेबल परफॉर्म देयर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसके कवर किया होता है 3 मेनिंजेस की लेयर्स ने। तो वो क्यों लेयर्स होती हैं, ताकि उसके अंदर हेमरेज से बचाया जा सके। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इसके फंक्शंस हैं। आगे ब्रेन्स के आगे वेंट्रिकल्स भी हैं और सेंट्रल कनाल भी होती है जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाके मिलती है। फ्लूइड विद इन द वेंट्रिकल्स को हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। द डिवीजन ऑफ ब्रेन के अंदर देखिएगा 3 मेजर डिवीजन है। सबसे पहले फोर ब्रेन, फिर हाइंड, फिर मिड और फिर हाइंड। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। आगे देखिएगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन, इज द मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन द ह्यूमन। तो हमारे पास जो बेटा फोर ब्रेन है वो लार्जेस्ट ब्रेन है, ठीक है, और हाईली डेवलप इन ह्यूमंस है। ह्यूमंस में ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होता है। तो देखिएगा इसके पार्ट थैलामस, हाइपोथैलामस और सेरिब्रम, 3 पार्ट हैं बेटा इसके। ये जस्ट बिलो द सेरिब्रम हमारे पास थैलामस होता है। थैलामस का हमारे पास काम है इन्वॉल्विंग इन परसेप्शन एंड कॉन्सिक्वेंस, स्लीप को और अवेकनेस इनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक्सेप्ट द सारी कितनी भी हमारे पास आइज़ की और माउथ की ओरल कैविटी कितनी भी सेंसेस आ रही होती हैं उनको मॉडिफाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द हाइपोथैलेमस, लाइज अबव द मिड ब्रेन एंड द जस्ट बिलो द थैलामस। थैलामस के नीचे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम बहुत ज़्यादा है। ये हमारे पास रेज करता है पेन, प्लेयर्स, सोरो, इन सब फीलिंग्स जो हमारे पास ब्रेन में हमारे पास आती हैं। प्लेयर की होगी, पेन की होगी, दर्द होना किसी का छोड़िए सारा कुछ। उसके अलावा टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। ठीक है ना बेटा। और कितनी भी सेक्रीशंस जो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रही हैं उनको कंट्रोल भी किसने करना है, हाइपोथैलेमस ने, कि कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज अ सेरिब्रम, इट कंट्रोल द स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशन। जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है वो ये कंट्रोल करता है बेटा।
देखिए स्केलेटल मसल को, दूसरे स्मूथ मसल को या कार्डिक मसल को नहीं, जो वॉलेंट्री मसल है, थिंकिंग, जो हम सोचते हैं उनको कंट्रोल करता है और हमारी सोच को, इमोशंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम हेमिस्फीयर के दो हमारे पास सेरिबेलम हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट सेरिबेलम हेमिस्फीयर, एक राइट। लेफ्ट वन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि लेफ्ट वन जो है वो राइट वन को कंट्रोल करता है, जो राइट वन है वो लेफ्ट वन को कंट्रोल करता है। लेफ्ट वन यानी कि स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि हमने राइट वन को कंट्रोल करना है। तो बेटा देखिएगा, तभी तो अल्लाह ताला ने कहा कि सारा काम, अच्छे काम जो हैं वो दाएं हाथ से स्टार्ट करने चाहिए, क्योंकि वो मजबूत है। ठीक है, साइंटिफिकली ये बात प्रूव होती है। आगे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स आता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी एंड नॉन मैलिएटेड ऑर्गन। ये ग्रे और वाइट बॉडी में डिफरेंस जरूर याद होना चाहिए। ग्रे मैटर जो हमारे पास होता है सेल बॉडीज होती है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, और जो वाइट बॉडी, वाइट मैटर है, वाइट मैटर ऑफ द न्यूरॉन्स कंसिस्टिंग ऑफ द माइलिनेटेड एक्सोन होते हैं उसके ऊपर। ठीक है बेटा, सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज द लार्ज सर्फेस फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन अ स्कल। हमने उसको बहुत ज़्यादा लूब्स के अंदर, 4 लूब्स हैं, उनके अंदर फिट करके रखा हुआ है बहुत ज़्यादा फोल्डिंग्स की सूरत में। ठीक है, ये कुछ लूब है, फ्रंटल है, पेरिटल है, ऑक्सीपिटल है और टेम्पोरल रूट है। तो हमारे पास इसके कंट्रोल्स साथ थोड़ा फंक्शंस भी लिखे हुए हैं, आपने बस इसके नाम याद कर लेना है, काफ़ी होता है। मिड ब्रेन का काम क्या है, वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान कनेक्शन करता है। उसके अलावा आई से आने वाली जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे आर्ट कंट्रोल, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस एंड द पोस्चर, हमारे खड़े होने, उठने, बैठने को कंट्रोल करता है। आप चेक करें, कान के अंदर हड्डियाँ होती हैं और एयर विंडो भी होती है, तो हम कहते हैं अक्सर जिसका कान खराब हो ना, उससे चला नहीं सही जाता, क्योंकि वो मोशंस को कंट्रोल, पोस्चर जो हमारा बॉडी का है उसको भी कंट्रोल हमारा ईयर ही कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डायग्राम बेटा, ये बनानी ज़रूर सीखनी है आपने। ठीक है, इसके अंदर एसिड वही पार्ट्स हैं जो हमने पढ़ रहे हैं, और जो है हमारे पास है टेम्पोरल, ये कुछ लूप्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। पिछली वाली साइड पे ऑक्सीपिटल बोन है, तो ऑक्सीपिटल बोन के साथ ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल बोन के साथ टेम्पोरल, फ्रंटल बोन के साथ फ्रंटल और पेरिटल बोन के साथ पेरिटल लूप होते हैं। ठीक है बेटा, सेरिब्रम कॉर्टेक्स के। नेक्स्ट वन विल बी द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्टिंग ऑफ द 3 मेजर पार्ट्स, इसके अंदर 3 मेजर पार्ट आते हैं। मेडुल्ला ऑब्लंगेटा लाइज टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास हाइंड ब्रेन बेटा। ये ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो आपको बेटा पता है, जब हमारे पास फांसी दी जाती है, तो जब पंथा लगाया जाता है, तो बंदा जब आता है, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा जो हमारे पास है, दर हकीकत ये ब्रेक हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और उसके अलावा ब्रीथिंग भी कंट्रोल नहीं रहती, जिसकी वजह से हमारे पास डेथ हो जाती है, इंस्टेंट डेथ हो जाती है। इट इज़ आल्सो कंट्रोल द मैनी रिफ्लेक्सेस ऑफ द वॉमिटिंग के, कॉफिंग के, इनके रिफ्लेक्सेस, सीजिंग के, इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी इंफॉर्मेशन भेजता है। सेकंड वन इज़ अ सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे पास मसल्स मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन में कंट्रोल है हमारे पास, जो हमारे पास वॉलेंट्री कंट्रोल आता है। पोन्स का काम देखिएगा, पोन्स जो होता है हमारे पास इज अ प्रेजेंट द टॉप ऑफ द मेडुल्ला इन असिस्ट द मेडुल्ला इन कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग के कंट्रोल के अंदर देखिएगा, ऊपर मेडुल्ला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है ब्रीथिंग को, सांस ज़्यादा आ रही है, सांस कम आ रही है। ठीक है, लेकिन पोन्स उसके पैटर्न को कंट्रोल करता है। कोई बंदा हाँफ के सांस लेता है, कोई बंदा आहिस्ता से सांस लेता है, तो वो कौन सा पैटर्न चेंज होता है ना, इसको कंट्रोल पोन्स करता है। और जो हमारे पास नंबर चेंज होते हैं उसको मेडुल्ला ऑब्लंगेटा कहते हैं। नेक्स्ट वन विल बी द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे पास टेबुलर ऑर्गन है, जो कि हमारे पास ब्रेन स्टेम के नीचे से एक्सटेंड हो रही है, लोअर बैक तक जाती है, और इसका फंक्शन क्या है हमारे पास। अच्छा, इसके तो पहले स्ट्रक्चर देख ले। इसके स्ट्रक्चर में सेंटर में जो है हमारे पास आउटर रीजन वाइट मैटर का है और सेंट्रल रीजन ग्रे मैटर का है, जो कि सेरिब्रम कॉर्टेक्स से थोड़ा सा चेंजेस बस यहाँ पे ही है। बाकी ग्रे मैटर जो होता है उसके अंदर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, वाइट मैटर के अंदर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स एक्सोन्स होते हैं बेटा। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कोड है हमारे पास, और आई थिंक 12 पेयर ऑफ 12 आई थिंक नहीं 14 पेयर ऑफ हमारे पास वो है नर्व्स, कौन से हैं वो, सेंट्रल नर्व्स के हैं 14 पेयर, और टोटल 50 है, तो आई थिंक ना 31 पेयर्स इसकी हैं।
तो दे आर मिक्सड नर्व, सारी की सारी मिक्सड नर्व है, और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। एट द पॉइंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म द स्पाइनल कॉर्ड, दे आर द टू रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व, both roots unit form the one mixed spinal nerve। the dorsal root जो होता है हमारे पास वो toward the ganglion होता है, and the ganglion on where cell body are located। the ventral root की जो ऊपर जो होता है वो मोटर न्यूरॉन होता है। नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर देख लें, ऊपर वाला जो डोर्सल, नीचे वाला वेंट्रल। तो बीच के अंदर हमारे पास आता है ग्रे मैटर, साइड के ऊपर वाइट मैटर। सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड्स फंक्शन देखिएगा हमारे पास लिंक करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ब्रेन के साथ, और इसके बाद रिफ्लेक्सेस जो हमारे पास आते हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो पूरे जिस्म में फैला हुआ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इनके अंदर दो तरह की नर्व्स आती हैं, एक सेंसरी नर्व, एक मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो होती हैं वो न्यूरॉन एक्सोन्स का ऐसा गुच्छा है जो टूवर्ड द ब्रेन होता है, और जो उससे उसकी अफेक्टेड की तरफ होता है उसको हम कह देते हैं मोटर नर्व। ह्यूमन के अंदर 12 पेयर ऑफ ये क्रीनियल नर्व्स हैं और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। बेटा ये लिखी हुई हैं, तो ऊपर मैं आई थिंक 12 ही कह रहा था, तो कह रहे चलें आगे देखते हैं। सम क्रेनियल नर्व आर द सेंसरी एंड सम मोटर नर्व आर द मिक्स नर्व। मोटर और सम सेंसरी है, सम मोटर है और सम मिक्सड है। ऑन द अदर हैंड स्पाइनल नर्व आर मिक्स्ड नर्व, ठीक है। द क्रेनियल and the spinal nerve, the two pathway, sensory pathway conducting inverse toward the CNS, और जो मोटर पाथवे है टूवर्ड द अफेक्टेड होता है। मोटर पाथवे के दो सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल के अंदर है, इस रिस्पॉन्सिबल कॉन्सिक्वेंस वॉलंटरी एक्शन का कंट्रोल को सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ज़ाहिर मुझे पता है अब ये चीज़ मैंने उठानी है, तो मेरा दिल करेगा तो मैं उठाऊंगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं उठाऊंगा, ठीक है। दिस इज़ आवर आर वॉलंटरी एक्शन। सेकंड वन इज़ अ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जैसे कि हम जब डरते हैं तो डर के अचानक हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हम उनको स्लो डाउन कर लें, वो खुद ब खुद होगी। जब हमारे पास डर थोड़ा कम होगा तो वो हमारे पास जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होंगे, और उसका रिस्पॉन्स हार्ट रेट के ऊपर, हार्ट की बीट अचानक से कम होना शुरू कर देगी, ठीक है। और आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज़ अ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है हमारे पास फ्लाइट एंड फाइट, ठीक है, यानी कि या लड़ो या भाग जाओ, दोनों में से एक काम कर लो। जब पता हो 8 बंदे आ गए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पाँव चलते हैं, हम रुकते नहीं हैं। जब 8 बंदे अचानक से हम पे हमलावर हो जाते हैं, जब एक बंदा होता है तब हम रुक जाते हैं और एक दो लगा भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम जब रिलैक्स हो जाते हैं, पता हो गया अब पीछे कुत्ता नहीं है, तो फिर हम रिलैक्स होते हैं, तो देन हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि वो प्रमोट करता है डाइजेशन को और स्लो डाउन करता है हार्ट रेट को, ब्रीथिंग रेट को स्लो डाउन करता है। सिंपैथेटिक के अंदर दोनों चीज़ें बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे लेक्चर विल बी द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है हमारे पास? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इम्पल्सिस ऑफ द मसल एंड द ग्लैंड, टू टाइप ऑफ द एक्शन। द हायर सेंट्रल ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन और द वॉलेंट्री एक्शन। दो हायर ब्रेन है वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करते हैं। व्हेन इम्पल्स नॉट पास हायर ब्रेन के पास नहीं आती, अक्सर वो स्पाइनल कॉर्ड से वापस आ जाती है क्योंकि वो वॉलेंट्री, और कुछ होते हैं जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। ऐसी नर्व्स ऐसे यानी कि एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। सम टाइम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ सीएनएस इज़ वेरी क्विक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तेज़, वरना हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जो पाथवे उसका बहुत ज़्यादा छोटा होगा ना, वो पाथवे ओरिजिनल पाथवे से हट जाएगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द विड्रा द टचिंग ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट को हम हाथ लगाते हैं फौरी से पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें अब पता नहीं है बेटा, हमारे ब्रेन ने हमें बताया नहीं कि हाथ पीछे करना है। हमने हाथ लगाया, हमारा हाथ पहले पीछे है, बाद में पता चला है ये तो गर्म है यार, ऐसे ही होता है ना। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द रिफ्लेक्स आर्क। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन इम्पल्स पास थ्रू द मोटर न्यूरॉन विच कैरी द मसल्स टू ऑफ द आर्म, एज अ रिजल्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड विड्रा द हैंड। ड्यूरिंग दिस इंटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स ब्रेन and for the response appear the pain and what happen। और फिर
नवीन पर्स ने यहाँ पे दो काम किए। एक हमारे पास पहले तो हमारे पास वो अलग हुआ ना, हमारा हाथ अलग हुआ। उसके बाद फिर एक ऐसा रिसेप्टर जो स्टिमुलस था वो टूवर्ड ब्रेन भेजा गया ताकि हमें हैपनिंग का पता चल जाए। हम बताते नहीं गर्म है, हाथ तो पीछे हट गया, उसको तो स्पाइनल कॉर्ड ने किया, लेकिन पता कौन बताएगा गर्म है, वो ब्रेन ने। और यही कहे कि अंदर से गर्म चीज़ों को हाथ नहीं लगाना। आई थिंक दिस इज़ ओवरऑल इतना आज के लिए काफ़ी है। तो बेटा आपने डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर देखा करो, उसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, और अपनी वीडियो को अपनी जो मैं बताता हूँ उसको नोट डाउन किया करो। कोई क्वेश्चन रहता है तो वो कमेंट में ज़रूर बताया करो बेटा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। और बाकी बेटा अपने दोस्तों फ्रेंड्स में ये मेरे जो पैगाम है इसको डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर किया करो बेटा। और ये तो वैसे इल्म है ना, सदका जारिया होता है, इसलिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। एज इट मेरा और कोई पर्पसेस नहीं है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक बेटा, होप यू विल बी फाइन। अल्लाह हाफिज़।